नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में। साथियों, मेहनत जिनकी आदत बन जाती है, सफलता उनकी किस्मत बन जाती है। तो दोस्तों, ऐसा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में एनटीए का परीक्षा पैटर्न बहुत बदल चुका है। बहुत गहराई से घुस घुस कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी उससे भी अधिक गहराई से अध्ययन करें। इसलिए छोटी से छोटी कविता, छोटी से छोटी पंक्ति पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं भी ना आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अज्ञे की प्यारी सी कविता कलगी बाजरे की। तो आइए शुरू करते हैं। कलगी बाजरे की जो कविता है, यह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है और इसका समय 1949 है। याद रखिए, हरी घास में क्षण भर और 1949 इसका प्रकाशन का समय है। और इसमें कवि अपनी प्रेमिका की तुलना आधुनिक उपमानों से न करते हुए बिछली हरी घास, चिकनी घास और कलगी बाजरे की कलगी से करते हैं। तो पढ़ते हैं कविता को। कवि लिखते हैं, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरत के भोर की निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह हो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं तुमको अब और लोगों की तरह सांझ के भोर की अकेली तारिका नहीं कहता, शरद ऋतु में खिलने वाली निहाई कोई एक प्रकार का फूल है वो नहीं कहता, टटकी यानी ताज़ा कली, चंपा की जो ताज़ा कली होती है, जूही की कली होती है, वो मैं उन उपमानों से तुमको संबोधित नहीं करता, मैं तुम्हें वो सब नहीं कहता। तो आगे कवि कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें वो सब नहीं कहता तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन घिसने से अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें जूही की कली, ताज़ा कली या भोर की अकेली तारिका ये सब नहीं कहता। तो इसका कारण ये नहीं है कि मेरा हृदय सूना या सूखा है या कि मेरा प्यार कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सारे उपमान मैले हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। इनका इतनी बार प्रयोग किया है कवियों ने कि इनकी चमक फीकी पड़ गई है, इनका प्रभाव कम हो चुका है। और इससे तो देवता भी कुछ कर गए ना। कहने का मतलब है कि इन्हें छोड़कर चले गए हैं देवता भी। जिस प्रकार से बर्तन को अधिक घिसने से, बासन का अर्थ होता है बर्तन, और मुलम्मा बर्तन में जो पॉलिश चढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है। तो बार बार यदि बर्तन को घिसा जाता है, मांजा जाता है, तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। उसी प्रकार से ये उपमान भी हैं जो इतने उपयोग किए जा चुके हैं कि इनमें वो सौंदर्य नहीं रहा जो कलगी बाजरे की या फिर बिछली घास, चिकनी चमकती हरी घास में जो खूबसूरती है वो इन पुराने उपमानों में कहा। कवि आगे कहते हैं कि क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, कि कवि पूछ रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि मैं जो तुम्हें अपने इतने गहरे बोध से, प्यार से, भाव से, बहुत प्यार से मैं जो कह रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं समझ पाओगी कि तुम इनके ही निकट हो, हरी घास के और बाजरे की कलगी के समान ही तुम हो। क्या तुम ये नहीं समझ पाओगी। और कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, आइए देखते हैं तीसरी पंक्ति। यहाँ कवि लिखते हैं, आज हम शहरातियों को
पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, और सचमुच इन्हें जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत में होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? तो आइए देखते हैं इस पंक्तियों का अर्थ। कवि कह रहे हैं कि आजकल शहरी लोग पालतू मालंच, इसका अर्थ होता है, मालंच एक मराठी शब्द है जो जिसका मतलब बगीचा होता है। तो क्या करते हैं शहरी लोग, अपने घर में ही किसी कोने में छोटे छोटे गमलों में जूही, चंपा ऐसे फूल को बड़े करीने से सजा के रखते हैं। तो कवि कहते हैं कि और उसी में ही लोग अपना सृष्टि का सौंदर्य, ऐश्वर्य, विस्तार समझते हैं। लेकिन कहीं सच्चा प्यार अगर कवि को नज़र आता है तो वो उन हरी बिछली घास में, फिसलदार घास में नज़र आता है। और शरद की सांझ में, शरद ऋतु के शाम के समय में जब गगन का जो दृश्य होता है, उस समय जब बाजरे की कलगी डोलती रहती है, डोलती अर्थात हिलती रहती है, तो जो सौंदर्य होता है तो वो अद्भुत होता है। कवि कहते हैं कि इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। कवि कहना चाह रहे हैं कि इन्हें जब वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे पूरी संसार ही सिमट जा रही हो, घना होता जा रहा हो, और ऐसा ही सौंदर्य उनकी प्रेयसी का है। और अंत में कवि अपनी प्रेयसी से प्रश्न करते हैं कि शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? कवि कहते हैं कि ये जो उपमानों रूपी शब्द हैं, क्या इन्हीं से भाव व्यक्त किए जा सकते हैं? अच्छे अच्छे शब्दों से ही भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। क्या मैंने जो इतने गहरे दिल से, भाव से जो अपने आप को तुम में समर्पित कर दिया है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? तो इसी प्रश्न के साथ कवि अपनी कविता का समापन करते हैं। और इस कविता की भाषा शैली की बात करें तो ये बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी हुई है। कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये अज्ञे की बहुत ही प्यारी सी कविता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और शाम 4 बजे और रात को 8 बजे हमारे इस चैनल पर जुड़ना न भूलें, जहां शुक्ल जी का डेली वाचन किया जा रहा है, विश्लेषणात्मक अध्ययन, और रात को 8 बजे प्रश्नोत्तरी की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।